Hello everyone, welcome to our YouTube channel Excellence Online Education. So today we'll discuss about the topic लॉजिकल वेन डायग्राम. सो ये जो लॉजिकल वेन डायग्राम है ये मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक है. ये आपका एनटीएस एग्ज़ाम, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, ओलंपियाड एग्ज़ाम और नेशनल लेवल एग्ज़ाम, जितना भी आपका एग्ज़ाम होता है ना, इसमें से 5 टू लेके 6 क्वेश्चन आपका आ सकता है. और ये बहुत इजी है, तो आप आराम से कर सकते हो. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, एक लॉजिक के हिसाब से होगा. देखो, हम लोग डिस्कशन करेंगे वो लॉजिक, जो वेन डायग्राम है वो क्या है. ये जो वेन डायग्राम है ना, ये क्या होता है ना, इसका जो मेन सीक्वेंस है, ये जो रिलेशनशिप बिटवीन सम आइटम्स ऑफ ए ग्रुप बाय डायग्राम्स, जिसका जैसे के साथ रिलेशन है उसी को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे. वो डायग्राम क्या हो सकता है, वो ये डायग्राम आपका सर्कल हो सकता है, ये डायग्राम आपका रेक्टेंगल हो सकता है, ये डायग्राम आपका स्क्वायर हो सकता है, ये डायग्राम आपका ट्रायंगल हो सकता है. इन चारों में से अगर जैसे भी हमको ऑप्शन देगा, ये चारों के लेके ही ऑप्शन देगा. ओके, इसी चारों में से हमको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है. ओके, देखो एक एग्जांपल हम लोग लेके करते हैं. एक एग्जांपल देखो, सपोज मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उड़ीसा. ओके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, सॉरी, उड़ीसा, खोर्धा, भुवनेश्वर. ओके, उड़ीसा, खोर्धा, भुवनेश्वर. देखो, ये जो उड़ीसा है वो एक स्टेट है कि नहीं. तो अगर मान के चलो मैं सर्कल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे मैं उड़ीसा को एक बड़ा वाला सर्कल में लिया, क्योंकि उड़ीसा एक बड़ा वाला स्टेट में आ रहा है. उसी के बाद देखो, ये एक डिस्ट्रिक्ट है. खोर्धा है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट है. मतलब एक स्टेट के अंदर ही तो डिस्ट्रिक्ट आएगा ना. तो इसलिए ये क्या होगा, जो सर्कल बड़ा वाला सर्कल है उसी के अंदर आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट. जो खोर्धा है वो उसी के अंदर आएगा. देखो, ये जो खोर्धा है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपका ये सिटी आ रहा है, भुवनेश्वर, इसीलिए वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा. मतलब जो बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उड़ीसा, जो बीच में जो सर्कल है वो आपका हो जाएगा खोर्धा, और लास्ट को जो सर्कल है वो क्या हो जाएगा आपका, भुवनेश्वर. समझ में आया. देखो, इसको अगर आप ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करोगे सेम होगा. ट्रायंगल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो ट्रायंगल में इसको रिप्रेजेंट करोगे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, उस वो वाला होगा उड़ीसा, उसी के अंदर एक छोटा ट्रायंगल होगा, वो होगा खोर्धा, फिर से उसी के बीच में एक छोटा ट्रायंगल होगा, वो होगा भुवनेश्वर. वैसे ही आप अगर देखोगे, रेक्टेंगल सेम तरह रेक्टेंगल भी होगा और स्क्वायर भी सेम ही होगा. ओके, ये आपका हो गया एग्जाम्पल. मान के चलो और एक ठो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. और एक ठो एग्जाम्पल देखो, एक दे दिया उड़ीसा, खोर्धा, गंजाम. देखो, ये जो उड़ीसा है ये एक स्टेट है, लेकिन खोर्धा और जो गंजाम है वो क्या है, खोर्धा और जो गंजाम है वो एक डिस्ट्रिक्ट है. दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है. इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो एक बड़ा वाला सर्कल होगा जो होगा आपका स्टेट उड़ीसा, उसी के अंदर दो ठो छोटा अलग अलग होगा, क्योंकि इन दोनों अलग अलग क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग होगा. ओके, तो ये हो गया आपका लॉजिकल वेन डायग्राम का कंसेप्ट. समझ में आ गया. ऐसे ही कंसेप्ट होगा. विल देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. विल मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप. कौन सा सुइटेबल रिलेशनशिप आ रहा है, कौन सा सही है जो रिलेशनशिप. देखो, ये अगर ऑप्शन देखोगे ना सब सही लगेगा आपको, लेकिन जो एक्चुअल जो प्रायोरिटी रिलेशनशिप है वही पकड़ना है आपको. यहाँ पे क्या है, ब्रदर, हस्बैंड, मैन. पहले ये तो दिमाग में समझ में आ गया, जो मैन है वो पहले आएगा, क्योंकि ब्रदर और हस्बैंड दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है. सपोज वाइफ का हस्बैंड जो होता है वाइफ का ब्रदर भी हो सकता है. तो इसीलिए मान के चलो, एक बड़ा वाला सर्कल अगर मैं मैन लूँगा, एक बड़ा वाला सर्कल अगर मैं मैन लूँगा, उसी के अंदर हस्बैंड आएगा, और हस्बैंड के साथ में क्या बोला, ब्रदर का रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग वाइफ पकड़ेंगे तो ये जो वाइफ है उसी का ब्रदर भी हो सकता है ना. वाइफ का ब्रदर भी हो सकता है और वाइफ का हस्बैंड भी हो सकता है. इसीलिए अगर वाइफ का ब्रदर हो गया तो ब्रदर का भी हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है ना. तो ये जो होगा, ये देखो क्रॉस होके जो आएगा, अगर मान के चलो दोनों के साथ रिलेशन है तो क्रॉस होके आएगा. अगर ब्रदर और हस्बैंड अलग होते तो अलग अलग सर्कल आएगा, जैसे हम लोग के थे खोर्धा और गंजाम, वो अलग अलग है.
लेकिन यहाँ पे क्या बोला, वाइफ के साथ ब्रदर का रिलेशन है और वाइफ के साथ हस्बैंड का रिलेशन है। ओके, तो ये मतलब रिलेशन में आ रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, आपका जो डायग्राम होगा वो रिलेशनशिप का डायग्राम होगा। ओके, तो इसीलिए ये जो बड़ा वाला सर्कल आएगा वो आपका हो जाएगा मेन, और ये जो रिलेशनशिप सर्कल में एक आपका हो जाएगा हस्बैंड, एक आपका हो जाएगा ब्रदर। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही होगा आपका। ओके, चलो देखते हैं। देखो, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, सिलेक्ट द 5 अल्टरनेटिव डायग्राम। जो ऑप्शन आपका 5 ऑप्शन है वो बोल रहा है कि ट्रक, सीप और गुड्स। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ट्रक, सीप और गुड्स। यहाँ पे देखो ट्रक, सीप, गुड्स। मान के चलो ये जो गुड़ है, गुड़ को हम ट्रक में भी ले सकते हैं, गुड़ को हम लोग सीप पे भी ले सकते हैं, गुड़ को हम लोग ट्रक में भी ले सकते हैं। तो मतलब पहले क्या आ जाएगा, गुड्स आ जाएगा, उसी का रिलेशनशिप आ गया फिर से, उसको हम ट्रक में ले सकते हैं, उसको हम सीप में भी ले सकते हैं। बीच में जो सर्कल क्या है वो गुड्स है, ये सर्कल हो गया ट्रक, ये सर्कल हो गया सीप। ओके, ये हो गया ट्रक, ये हो गया सीप। मतलब ये जो गुड्स है ये बीच में आ गया, तो मतलब ये गुड्स आ गया। गुड्स को हमको क्या ट्रक में भी ले सकते हैं, गुड्स को हम लोग सीप में भी ले सकते हैं। कुछ सामान है, उसी सामान को हम ट्रक में भी ले सकते हैं ना, अगर उसी सामान को में भी सीप में भी ले सकते हैं। इसीलिए क्या होगा, बीच में सामान आ जाएगा, गुड्स आ जाएगा। तो और जो रिलेशन है, कुछ सामान हम लोग क्या ट्रक में भी ले सकते हैं, सामान को जीप में भी ले सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन 3 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो देखो यहाँ पे, देखो ऑप्शन सी इज़ द 3 ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे ही बीच में गुड्स आ गया, ट्रक और सीप। ओके, क्योंकि गुड्स को हम लोग ट्रक में भी ले सकते हैं, गुड्स को हम लोग सीप में भी ले सकते हैं। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, सिलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव डायग्राम द वन दैट बेस्ट द रिलेशनशिप एमंग द 3 क्लासेस। यहाँ पे क्या दिया है, पिजन, बर्ड, डॉग्स। देखो पिजन, बर्ड, डॉग्स। पिजन एक क्या है, बाढ़ है ना, नहीं, ये तो दिमाग में लगा दो, पिजन एक बाढ़ है। तो अगर हम लोग डायग्राम कैसे करेंगे, देखो एक बाढ़ का डायग्राम आएगा, पहले क्या आएगा ना, एक बाढ़ का सर्कल आएगा, बाढ़ के अंदर क्या आ जाएगा, पिजन आ जाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, बाढ़ का आएगा, उसी के अंदर आ गया पिजन। लेकिन डॉग एक तो एनिमल है ना, तो ये बाहर हो जाएगा ना, थोड़ी ना वो आएगा बाढ़ के अंदर, नहीं ना। तो ये क्या है, डॉग एक एनिमल है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसीलिए बाढ़ होगा, बड़ा वाला डायग्राम बाढ़ होगा, उसी के अंदर आपका पिजन आ जाएगा। लेकिन जो डॉग है वो आउटसाइड में हो जाएगा, क्योंकि वो एक एनिमल है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। मैं क्या बोला, देखो क्योंकि बाढ़ जो है वो बाढ़ एक पिजन है ना, पिजन एक बाढ़ है ना, तो इसीलिए क्या होगा, बाढ़ के अंदर क्या आ जाएगा, आपका पिजन आ जाएगा। और जो डॉग है वो एनिमल है, इसीलिए वो बाहर हो जाएगा। देखो ऑप्शन क्या दिया है, देखो बाढ़ आ गया, बड़ा वाला सर्कल, छोटा वाला सर्कल पिजन हो गया, और डॉग्स आउटसाइड में। अंडरस्टूड? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे अच्छा है, देखो सॉरी, यहाँ पे देखो मेल, फादर, ह्यूमन बीइंग। अभी देखो ह्यूमन बीइंग क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है जो बड़ा वाला सर्कल में आएगा। ह्यूमन बीइंग के अंदर आपका मेल आ जाएगा, मेल के अंदर आपका फादर आ जाएगा। बहुत ईजी है, सिंपली है, डायरेक्ट करो। एक ह्यूमन बीइंग बड़ा वाला सर्कल में आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर आपका फादर आ जाएगा, फादर के अंदर आपका मेल आ जाएगा। सॉरी, पहला आ जाएगा ह्यूमन बीइंग, उसके बाद आ जाएगा आपका मेल, उसी के अंदर आपका आ जाएगा क्या, फादर। पहला आ जाएगा आपका ह्यूमन बीइंग, उसके बाद आ जाएगा आपका मेल, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका फादर। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे देखो मेल दिया है, फादर दिया है, ह्यूमन बीइंग दिया है। पहले ये तो दिमाग में आ जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग पहले आएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग को पहले देते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको लॉजिक पकड़ना है। लॉजिक अगर दिमाग में आ गया तो आपका आंसर हो गया, और कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन 5 to लेके 6 क्वेश्चन आपका कोई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम और ओलंपियाड एग्ज़ाम में आएगा। ओके, ये ना आपको जो भी ईच क्वेश्चन को ना आपको
10 या 15 सेकेंड में कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप टाइम रिडक्शन कर सकते हो अलग, जैसे कि कोडिंग हो गया, या तो फिर आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या तो फिर नंबर सीरीज लेटर सीरीज में आप टाइम लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप टाइम रिडक्शन करोगे। ओके, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, जो मेल है, जो फादर है और ह्यूमन बींग है, तो पहले आपका ह्यूमन बींग, उसके बाद मेल, उसके बाद फादर, इजीली कर सकते हो। देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the diagram that best represents the relationship among the given series। यहाँ पे देखो, अर्थ है, सैटर्न है, प्लैनेट है, स्टार है। यहाँ पे देखो सिंपली पता चल जा रहा है, प्लैनेट के अंदर जो है आपका क्या क्या, अर्थ और सैटर्न दो अलग अलग में आ रहा है। प्लैनेट के अंदर जो है वो अर्थ और सैटर्न आ रहा है। वो जो स्टार है वो क्या है, अलग में है ना, सिंपली है। प्लैनेट के अंदर आपका ये अर्थ और सैटर्न आएगा, उसी के बाहर में आपका क्या हो जाएगा, स्टार। ये सिंपली है, जो लॉजिक है, बस प्लैनेट हो गया, उसी के अंदर अर्थ और सैटर्न हो गया, उसके बाहर में क्या आ जाएगा, स्टार, क्योंकि स्टार एक अलग है तो इसीलिए वो बाहर में आ जाएगा। देखो ऑप्शन 3, यहाँ पे क्या था, सॉरी ऑप्शन 4, इट्स नॉट ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन 3 इज द 1 2 3 4। ओके, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो ऊपर लिखा है नंबर। ओके, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। पहले आ गया बड़ा वाला आपका प्लैनेट, बीच में आ गया अर्थ, सैटर्न, और ये बाहर में आ जाएगा क्या, आपका स्टार। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो ये जो हम लोग किए थे वो एक लेवल का था, वेन डायग्राम का लेवल 1 का 5 क्वेश्चन था। अभी हम लोग जो करेंगे वेन डायग्राम का लेवल 2 पैटर्न। अभी हम लोग जब डिस्कशन करेंगे वेन डायग्राम का लेवल 2 पैटर्न, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और मज़ा आ जाएगा इसी में। देखो यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट क्या किया है। देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को बॉयज़ में रिप्रेजेंट किया है, सर्कल को एथलेटिक्स में किया है, ट्रायंगल को गर्ल्स में किया है, स्क्वायर को क्या में किया है, डिसिप्लिन में किया है। ये दिमाग में डाल दो। जो रेक्टेंगल है वो बॉयज़ है, राउंड सर्कल जो है वो एथलेटिक है, ट्रायंगल जो है वो गर्ल्स है, स्क्वायर जो है वो डिसिप्लिन है। क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम बॉयज़, अच्छे से सुनो, बॉयज़ हु आर एथलेटिक, जो बॉयज़ है वो एथलेटिक है एंड आर डिसिप्लिन, बोथ है। बॉयज़ का क्या है, रेक्टेंगल, ये वाला देखोगे, ये क्या बोल रहा है, बोथ एथलेटिक और डिसिप्लिन। एथलेटिक का क्या है, सर्कल है, डिसिप्लिन का स्क्वायर है। तो ये सर्कल, ये स्क्वायर, इन तीनों में से कौन सा नंबर सेम है, देखो यहाँ पे 2। तीनों को कंबाइन में लोगे, जो कंबाइन नंबर आएगा, तीनों को एक साथ लोगे, जो कंबाइन नंबर आएगा वही आपका होगा आंसर। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉयज़ हु आर एथलेटिक एंड आर डिसिप्लिन, मतलब जो बॉयज़ है वो बोथ एथलेटिक है। देखो बॉयज़ मतलब ये रेक्टेंगल में ये 2 आ रहा है, स्क्वायर में अगर कंसिडर करोगे बोथ केस लेना है आपको, डिसिप्लिन भी लेना है, रेक्टेंगल का सेक्शन और सॉरी स्क्वायर का सेक्शन, और ट्रायंगल का स्क्वायर का सेक्शन लेना है, सर्कल का सेक्शन लेना है, और रेक्टेंगल का सेक्शन भी लेना है। देखो ये जो 2 है वो रेक्टेंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है, तो ये जो 2 कॉमन है वही आपका हो जाएगा आंसर। बाहर देखो, अगर आप बोलोगे सर 6 क्यों नहीं हुआ, 6 तो 6 है बॉयज़ और एथलेटिक में, लेकिन डिसिप्लिन में थोड़ी ना है। जो कॉमन है, जो बोथ में होगा, बॉयज़ में होगा, एथलेटिक में होगा, डिसिप्लिन में होगा, वही नंबर आपको लेना है। यहाँ पे क्या कौन सा नंबर है, यहाँ पे ऑप्शन 2 2 है, तो 2 है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। ओके, ये समझ में आ गया। अभी हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, ट्रायंगल रिप्रेजेंट गर्ल्स, सर्कल रिप्रेजेंट कोच, ट्रायंगल रिप्रेजेंट गर्ल्स,
सर्कल रिप्रेजेंट कोच और जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर्स को। समझ में आ गया? ट्रायंगल रिप्रेजेंट गर्ल, स्क्वायर स्क्वायर प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर्स को, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कोच को। क्वेश्चन मुझे क्या दे रहा है? व्हिच पार्ट डायग्राम रिप्रेजेंट गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। मतलब गर्ल्स को पकड़ो जो प्लेयर है लेकिन कोच नहीं है, तो मतलब गर्ल्स को लेना है और प्लेयर्स का सेक्शन को लेना है। तो गर्ल्स का सेक्शन ये हो गया, प्लेयर्स का सेक्शन ये हो गया, तो कॉमन यहाँ पे क्या आ गया? क्यू आ गया। एस क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है। आर क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मुझे बोला है कि कोच भी नहीं है, सिर्फ प्लेयर है, कोच नहीं है, तो इसलिए क्या कॉमन आ गया? क्यू कॉमन आ गया। देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, सॉरी सॉरी जस्ट ए मिनट, यहाँ पे क्या कॉमन आ गया? देखो सिर्फ क्यू ही कॉमन है, क्योंकि जो क्यू है वो बोथ ट्रायंगल में है और स्क्वायर में भी है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मुझे क्या बोला था? गर्ल्स है जो प्लेयर है लेकिन कोच नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? गर्ल्स है जो प्लेयर है, मतलब ट्रायंगल और प्लेयर में जो कॉमन आएगा, ट्रायंगल और प्लेयर जो स्क्वायर में जो कॉमन आएगा, ट्रायंगल और स्क्वायर में सिर्फ क्या कॉमन है? क्यू कॉमन है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसको देखना है आपको, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको पहले। गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच, मतलब गर्ल्स जो सिर्फ प्लेयर ही है, कोच नहीं है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर आपका क्या आ जाएगा ना? क्यू आ जाएगा। देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्यू है आपका आंसर। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन हु टेक टी। दिमाग लगाओ यहाँ पे, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन हु टेक टी, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन हु टेक कॉफी, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन हु टेक वाइन। ये हो गया ट्रायंगल जो टेक कॉफी, सॉरी टेक टी, पर्सन हु टेक टी ट्रायंगल, पर्सन हु टेक कॉफी स्क्वायर, सर्कल, पर्सन हु टेक वाइन रेक्टेंगल। क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है? हाउ मैनी पर्सन हु टेक टी एंड वाइन बट नॉट कॉफ़ी। कितना पर्सन है जो बोथ टी एंड वाइन ले रहे हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं है। तो मतलब टी एंड वाइन मतलब हमको देखना है ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल। देखो ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कॉमन क्या आ रहा है? 17 कॉमन आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 17 जो टी एंड वाइन ले रहे हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं। 15 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 15 सर्कल के अंदर आ गया। 20 क्यों नहीं लिया? 20 तो ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है, जो कॉमन आएगा उसी को लेंगे ना। यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ गया? यहाँ पे देखो कॉमन तो 17 आ रहा है। मैं क्या बोला था आपको? जो ट्रायंगल में आएगा और रेक्टेंगल में आएगा। देखो ये 17 जो ट्रायंगल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है। 20 इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि 20 सिर्फ रेक्टेंगल में आ रहा है। 15 इसीलिए नहीं हुआ, 15 सर्कल में भी आ जा रहा है। हमको क्या चाहिए? ट्रायंगल और रेक्टेंगल, इन दोनों का केस चाहिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बोल रहा है पर्सन वुड टेक टी एंड वाइन बट नॉट कॉफ़ी। कॉफ़ी को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ टी और वाइन को कंसिडर करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? 17। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 17%, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अंडरस्टूड। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिखा है? देखो जो रेक्टेंगल है यहाँ पे अच्छे से देखो, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है मैन, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड को, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन को, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्वेश्चन मुझे क्या दिया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एजुकेटेड मैन। मतलब मैन को हम लोग क्या लिए? रेक्टेंगल को लिए मैन, और एजुकेटेड को हम लोग क्या लिए? ट्रायंगल। तो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है? एजुकेटेड मैन, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल को कंसिडर करेंगे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है? एजुकेटेड मैन बट नॉट अर्बन। अर्बन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? हमको क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग एजुकेटेड मैन, मतलब
एजुकेटेड क्या हो गया, एजुकेटेड ट्रायंगल को लिया हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन मुझे दिया है एजुकेटेड ट्रायंगल को लेना है, और मेन को लेना है रेक्टेंगल, इसीलिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। उन दोनों में से कॉमन क्या है, 11 कॉमन है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 4 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 4 सर्कल के अंदर आ रहा है, 5 भी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 5 सिर्फ ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। मुझे क्या लेना है, बोथ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल केस में जो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, इसीलिए 11 इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन डी 11 इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन बिलो। देखो यहाँ पे भी सेम है। देखो जो हमारा जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग कंसिडर किए ट्रेंड नर्सेस, ट्रेंड नर्सेस को हम लोग स्क्वायर में कंसिडर किए, सर्कल को मैरिड पॉपुलेशन में कंसिडर किए, और ट्रायंगल को हम लोग नर्सेस इन हॉस्पिटल को कंसिडर किए। स्क्वायर को हम लोग कंसिडर किए ट्रेंड नर्सेस, सर्कल को हम लोग कंसिडर किए मैरिड पॉपुलेशन, ट्रायंगल को हम लोग कंसिडर किए नर्सेस इन हॉस्पिटल। यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे हमको बोला है कि बाई हुईच नंबर मैरिड, मैरिड बट अनट्रेंड नर्सेस, मतलब जो ट्रेंड नहीं है इन द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में है, मैरिड बट अनट्रेंड नर्सेस इन द हॉस्पिटल। देखो यहाँ पे क्या है, मैरिड बट अनट्रेंड नर्सेस। मैरिड, देखो मैरिड अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो मैरिड हमारा आ जाएगा सर्कल, जो अनट्रेंड नर्सेस इन द हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पे देखो ये वाला आ गया। यहाँ पे जस्ट एक करेक्शन कर लो, यहाँ पे ये जो अनट्रेंड है ये अनट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड है। ओके, मैरिड बट अनट्रेंड नर्सेस इन द हॉस्पिटल, मैरिड सॉरी सॉरी सही है सही है सही है। देखो यहाँ पे मैरिड बट अनट्रेंड नर्सेस इन द हॉस्पिटल, देखो नर्सेस इन द हॉस्पिटल और मैरिड का केस लेना है, क्योंकि मुझे अनट्रेंड का केस नहीं लेना है, क्योंकि मेरे पास कंसिडर ही नहीं है, मेरे पास ट्रेंड केसेस है, अनट्रेंड केसेस का नहीं है, तो हम लोग अनट्रेंड केसेस को क्यों लेंगे, क्योंकि मेरे पास नहीं है अनट्रेंड केसेस। इसीलिए हमको क्या लेना है, हमको क्या लेना है ना, हमको सिर्फ लेना है हमको सिर्फ लेना है मैरिड पॉपुलेशन और नर्सेस इन हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे कंसिडर दिया है मैरिड और नर्सेस इन हॉस्पिटल। देखो हमको क्या कर लेना है, सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनट्रेंड का केस हम लोग क्यों नहीं लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, आपका दिमाग में आ रहा है अनट्रेंड का केस सर आप क्यों नहीं लिए। अनट्रेंड का केस मैं इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेंड का केसेस दिया है, अनट्रेंड का केसेस मुझे नहीं दिया है, इसीलिए मैं इस कंसिडर नहीं किया अनट्रेंड का केसेस को। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अगर क्वेश्चन देता ट्रेंड तो हम लोग ट्रेंड को कंसिडर करते हैं, अनट्रेंड का केसेस ही नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ ट्रेंड का केसेस है, तो हम ट्रेंड हम क्यों लेंगे। इसीलिए हम लोग मैरिड और नर्सेस इन हॉस्पिटल, तो मैरिड मतलब क्या है सर्कल, और नर्सेस इन हॉस्पिटल क्या है ट्रायंगल। तो सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन क्या आ रहा है, देखो सर्कल और ट्रायंगल में अगर आप लोग देखोगे, सर्कल और ट्रायंगल में ये 7 ही कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 7 इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका था। तो हाँ, यहाँ पे देखो अनट्रेंड का केस ही नहीं है, तो आप अनट्रेंड का केस क्यों लोगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अनट्रेंड का केस होता तो आप लेते, अनट्रेंड का केस ही नहीं है तो आपको लेने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सर्कल और ट्रायंगल कंसिडर करोगे, मैरिड पॉपुलेशन और नर्सेस इन हॉस्पिटल। यहाँ पे इसीलिए 7 आया, तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड लॉजिकल वेन डायग्राम क्वेश्चन। और जो भी हम लोग भी पढ़े उसको कॉपी में नोट कर लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो टॉपिक है 5 to लेके 6 क्वेश्चन आ सकता है, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका ये वाला टॉपिक में भी टाइम रिडक्शन हो सकता है, मतलब 10 से लेके 15 सेकेंड में एक एक क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ओके, सो जो भी आपका डाउट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेल आईडी डाल दूंगा, आप वहाँ पे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो मैं लास्ट को बोल रहा हूँ, यही तो बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लो तो न्यू कंटेंट आपका आ जाएगा। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन
to get the more update. Thank you.